प्यार मोहब्बत का चस्का चढ़ा। दिन में 4-4 घंटे, रात में 8-8 घंटे लगे रहते हैं एकदम फ़ोन में, कभी खेत तरफ जाकर तो कभी रेलवे स्टेशन तरफ जाकर, कभी किसी टूटी फूटी खंडहर के पीछे छिपकर, तो रात में आधी रात में चढ़ जाते हैं छत के ऊपर, ठंड में पूरा ठिठुर ठिठुर के एकदम फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। आपको इस बात की भनक तक भी नहीं है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बादी के रास्ते पे जा रही है। एक बात बताओ, वो लड़के चाहे जो भी हो, आपके स्कूल के क्लास में पढ़ती हो, ट्यूशन क्लास में पढ़ती हो, एक क्लास सीनियर हो या एक क्लास जूनियर हो, जो भी हो, उसे पटाने के बारे में आपकी जो इच्छा थी वो आपकी खुद की इच्छा थी, यानी कि आपके अंदर से आया था कि आपको उसे पटाना है, या फिर आपके दोस्तों ने आपको उकसाया था कि बे पटाना उसको, बे एकदम मस्त माल है, बे चोखा माल है रसाला। तो हो सकता है आप 1-2 बार बोले भी होंगे कि नहीं यार मुझे ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, लेकिन बार बार वो आपको उकसाते गए, आपके कान में बोलते गए, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि यार अब तो उसे पटाना ही है। तो हो सकता है उस लड़की को लेकर आप कई सारे सपने देखने लगे हों। तो अब आपके अंदर ये इच्छा पैदा हुई उसे पटाने की। ये इच्छा आपकी खुद की इच्छा नहीं थी, आपके दोस्तों ने आपके अंदर ये इच्छा पैदा की। अगर ये लोग आपको बार बार नहीं बोलते, नहीं उकसाते, तो आप उसे पटाना तो दूर, उसके बारे में सोचते तक भी नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते मस्त रहते अपनी जिंदगी में। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9th, 10th, 11th, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, अक्सर 90% केसेस में किसी भी लड़की को पटाने की जो इनकी इच्छा होती है वो खुद की इच्छा नहीं होती, इनके दोस्त लोग इन्हें उकसाते हैं ये सब करने के लिए। आपको समझना होगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। अभी आप जिस लड़की के पीछे पगलाए हुए हो, कल अगर उस लड़की को आपसे ज्यादा हैंडसम लड़का मिल गया या फिर आपसे ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया तो वो तुरंत आपको छोड़ देगी। यह रियलिटी है। तो फिर आप छटपटा के रह जाओगे, क्या हो गया, कैसे हो गया। या फिर गांव में और छोटे शहरों में होता यह है कि लड़की ने बोर्ड एग्जाम दिया या फिर इंटर पास किया और उसकी शादी करवा दी जाती है, तो वो ऑलरेडी किसी और की अमानत है यार। आप क्यों पगलाए हुए उसके पीछे? जब उसकी शादी हो रही होगी तो वहां पे क्या करोगे? बॉलीवुड पिक्चर की तरह एंट्री मारोगे वहां पे और बोलोगे कि ये शादी नहीं हो सकती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दिमाग खराब हो गया। लड़की तुरंत बदल जाएगी यार, बोलेगी कि मैं नहीं जानती इसे, पता नहीं कहां से आ गया। तो फिर आपको वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया जाएगा और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जब थाने में 4 लाठी बजरेगा ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। तो ये रियलिटी है। इसके बारे में कौन बताएगा आपको? आपके दोस्त लोग? अरे भाई वो सब खुद बैल बकाट है, वो क्या सही रास्ता दिखाएंगे आपको? वो खुद एक लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता नहीं, किस मकसद के लिए जी रहे हैं पता नहीं, जीवन में करना क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो वो क्या आपको सही दिशा दिखाएंगे? उनका काम था आपको गड्ढे में ढकेलना, उन्होंने आपको ढकेल दिया, लेकिन उस गड्ढे से बाहर निकलना आपको खुद है, कोई दूसरा इंसान नहीं निकाल सकता। इसलिए अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई यार, बाहर निकलो इन सब से। तो फोन वोन में लड़की से बात करना बंद करो और छोड़ो लड़की वड़की के चक्कर यार। जिंदगी में कुछ ढंग का करने का फैसला तो लो, अपने आप को इंप्रूव करो, काबिल बनाओ खुद को, खुद की एक पहचान बनाओ यार। कहाँ इन सब लड़की वड़की के चक्कर में फंसे हुए हो? कुछ नहीं हासिल होने वाला बाबू, समझो इस बात को। जैसे एक दीमक होता है ना, जब लकड़ी को खाता रहता तो पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर खाता रहता है और इतना खोखला कर देता है कि उस लकड़ी का जो भी बना हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, टूट के बिखर जाता है। इस बात को समझो। तो ये जो टाइम आपका जा रहा है इन सब चीजों में, ये भी दीमक की तरह आपकी जिंदगी को खा रहा है अंदर ही अंदर। इस बात का एहसास आपको नहीं है। अपने ही टोले मोहल्ले में देख लो ना, बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे आपको जो इन सब चक्कर में कितना टाइम बर्बाद कर चुके हैं, जिंदगी में कुछ बन नहीं पाए। तो क्या आप भी ऐसा ही बनना चाहते हो? उनको देखकर सीखते क्यों नहीं? यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं। सीखो उनको देखकर। कहाँ इन सब चक्करों में फंसे हो? अरे बाहर निकलो, इन सब से कुछ नहीं हाथ आने वाला, समझे? ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है जो कि अननेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नेचुरल है। हम जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हम सबने 9th 10th में ये पढ़ा भी है कि 12 साल के बाद हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक स्तर पर किस तरह के बदलाव आते हैं, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी बात पे गुस्से में आ जाना, तनाव में रहना, ये सब आम बात है। हमें कोई चाहे कितना भी समझाए, हमें जो सही लगता है हम समझते हैं कि एक्चुअल में वही सही है और कर देते हैं उल्टे सीधे काम। जब बात पूरी तरीके से बिगड़ जाती है उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हीं सब में से एक है शारीरिक आकर्षण का होना। जैसे मान लो कोई लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसकी कुछ ऐसी अदाएं हैं जो आपको पसंद आ गए, कुछ ऐसे नखरे हैं उसके जो आपको बहुत ही क्यूट लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी तरफ आकर्षित होगे ही। तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नेचुरल है अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस पर ठप्पा मार देते हैं कि मुझे प्यार हो गया, क्योंकि बचपन से ही हम बॉलीवुड की फिल्में और घटिया टीवी सीरियल्स देख देख कर बड़े हुए हैं जिनमें प्यार होने के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे रात में नींद न आना, भूख ना लगना, बलमा की याद सताना, हर जगह उसका ही चेहरा नजर आना, उसे किसी और के साथ देखोगे तो जलन होना। तो इनमें से कोई एक लक्षण भी अगर आपको महसूस हुआ तो आप तुरंत उस पर ठप्पा लगा दोगे कि आपको तो प्यार हो गया है, जबकि इस बात के 99% से ज्यादा चांसेस है कि वो सिर्फ एक आकर्षण है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखा,
दिल में कुछ कुछ हुआ, तो ये बिल्कुल नेचुरल है यार, एकदम नॉर्मल है। आप जबरदस्ती इस पे ठप्पा क्यों लगा रहे हो कि आपको प्यार हो गया है? आज एक खूबसूरत लड़की को देखा तो दिल में कुछ कुछ हुआ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल अगर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आपको मिल गई तो उसे देखकर दिल में कुछ कुछ नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। फिर परसों अगर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आपको मिल गई तो उसे देखकर कुछ कुछ नहीं होगा? अरे वहाँ पर भी होगा। तो यार दुनिया में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, समझे? तो जितनी बार देखोगे उतनी बार यहाँ कुछ कुछ होगा। तो क्या हर लड़की को लेकर ठप्पा लगाते चलोगे कि मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया? अगर ऐसा है तो जल्दी पागल खाने जाओगे आप। देखो भाई, जिसके पीछे आप पगलाए हुए हो ना, अगर उसने कभी आपका फोन नहीं उठाया या फिर 2-3 बार फोन उसका बिजी आ गया या फिर कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से भटक जाएगा। फिर कौन सा लक्ष्य और कौन सा मकसद, कुछ नहीं। किसी भी काम में आप ध्यान दे ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान वहीं पे अटका रहेगा कि यार फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं किसी और से तो नहीं पट गई। ये सारी बातें दिमाग में घूमने लगती है, जिससे आप और ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो कैसे आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे यार, कैसे कुछ बन पाओगे? अभी जब टाइम है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, तब आपका टाइम इन्हीं सारी चीजों में बर्बाद हो रहा है। फिर आप ही के जो दोस्त लोग हैं वो कुछ कर जाएंगे जिंदगी में, कुछ बन जाएंगे, तब उनको देखकर आप बोलोगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी और आपकी किस्मत खराब थी, तो फिर किस्मत को दोषी ठहराओगे आप। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखो, किसी भी लड़की को देखने पर, उससे मिलने पर, उससे बात करने पर जब दिल में कुछ कुछ हो तो तुरंत अपने मन में अपने आप से बोलो नॉर्मल है यार, होता है। तो अब आप रियलिटी से जुड़ गए, अब आपका दिमाग इस रियलिटी को स्वीकार कर लेगा। तो आप चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि अब आप उसके पीछे पगलाओगे, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। दिमाग अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है यार, होता रहता है। आज एक खूबसूरत लड़की से मिला तब ये कुछ कुछ हुआ, कल इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की से मिलूंगा तो वहां पे भी ये कुछ कुछ होगा। अरे भाई, जितनी बार खूबसूरत लड़कियों से मिलूंगा उतनी बार ये होगा कुछ कुछ। तो क्या करूं मैं, सारी लड़कियों के पीछे पगलाता फिरूं? ये बेवकूफी है, ये बैल बकाट लोगों का काम है। मैं बैल बकाट नहीं हूँ, समझे? आपके ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं उन सब की गर्लफ्रेंड है, किसी ने तो 2-2 को पटा के रखा है, लेकिन आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, जब दोस्तों के साथ बैठे हुए हो तो अचानक किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, वो साइड में जाके बात करने लगा। फिर उसके बाद दूसरे दोस्त के पास भी फोन आ गया तो वो भी साइड में जाके बात करने लगा। अब वहां पे अकेले रह गए आप। तो उस मोमेंट में थोड़ा खराब भी लगता कि यार काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, मैं भी फोन में बात करता लेकिन पता नहीं यार, कोई लड़की पढ़ती ही नहीं मुझसे। तो ये सोचकर हमारे अंदर एक हीन भावना आने लगती है। हम ये सोचने लगते हैं कि जरूर हमारे अंदर कोई कमी है जिससे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे गिर जाता है। और इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, इसका असर हमारे बाकी जगहों पर भी पड़ता है, बाकी के कामों में भी पड़ता है। रियलिटी यह है कि अभी आप जिस लड़की के पीछे मताए हुए हो, जिसके पीछे पगलाए हुए हो, उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से होगी जो पैसे वाला होगा, जिसका 3 तल्ला 4 तल्ला घर होगा। इंडिया में चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, जिस भी लड़के के साथ अभी वो पटी हुई है, चाहे कहीं की भी हो, 90% केसेस में इस बात के चांसेस हैं कि उसकी शादी उस लड़के से नहीं होगी। उसकी शादी वैसे लड़के से होगी जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति है जिसके पास। ये इंडिया है भाई, यहाँ पे हम जिससे प्यार करते हैं हमारी शादी उसके साथ नहीं होती है। यहाँ पे प्यार किसी और से और शादी किसी और से होती है। और इसके कई सारे रीज़न हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जात पात बहुत ही कड़ाई से माना जाता है। अगर लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जाति के हैं तो हमारा जो पंचायत है, जो मुखिया सरपंच है, वो ये शादी होने ही नहीं देंगे। और हर किसी के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो समाज के खिलाफ जाकर शादी कर लें। ऐन मौके पर या तो लड़की पीछे हट जाती है या तो लड़का पीछे हट जाता है। और अगर बालिग हो दोनों कानूनी तौर पर और भाग के शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले रियलिस्टिक प्लानिंग चाहिए कि जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, खाओगे क्या, और भी बहुत सारी चीजें। अभी अगर आप किसी लड़की को पटा भी लेते हो या फिर कोई पट भी जाती है तो रियलिटी ये है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी शादी किसी और से होगी। इस सच को मानो या ना मानो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों अभी स्टूडेंट हो और अभी आपको सेटल होने में 5 साल लगेंगे तो क्या उतने टाइम तक लड़की आपके भरोसे कुंवारी बैठी रहेगी? उसका जो बाप है वो तो वैसे ही उसकी शादी करवा देगा अगले 2-3 साल के अंदर। तो ये रियलिटी है। अरे भाई, लड़की की शादी के लिए लड़की के बाप की सोच क्या होती है, कभी इसे समझने की कोशिश की है? कभी किसी लड़की के बाप को ये बोलते हुए सुना है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बेटी से प्यार करे? बल्कि ये जरूर सुनने को मिलता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को सुख से रखे। यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात नहीं होती है। तो कहाँ आप प्यार मोहब्बत में मत आए हुए हो, पगलाए हुए हो? यहाँ पे बात होती है सुख सुविधाओं की, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है पैसे से।
कि लड़का अच्छा खासा कमाने वाला हो, 3 तल्ला 4 तल्ला घर हो, उसका पूरा जगह जमीन हो एकदम, और जीवन को आसान बना देने वाले सारे उपकरण घर में हो, जैसे वॉशिंग मशीन घर में हो, मेरी बेटी को कपड़े धोने में ज़रा मेहनत ना करना पड़े, घर में नल हो, चापाकल हो, पानी की पूरी सुविधा हो, जिससे उसे 200 मीटर दूर जाकर माथे में डेगची में पानी ढोकर लाना ना पड़े, अभी किसी चीज़ के लिए घर से बाहर निकलना ना पड़े, अगर कहीं जाए तो अपनी खुद की गाड़ी में जाए, घर में अपनी गाड़ी हो, या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, या फिर अगर पैसे की ही ज़रूरत पड़ गई तो उसे मायके वालों से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लड़का इतना कमा ही लेता है कि उसे किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होती है एक बेटी की बाप की सोच, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है यार। तो अब हम क्या करें? अपने ही टोले मोहल्ले में देखो ना, कई सारे आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे जो दिखने में उतने कुछ खास नहीं है, यानी कि एवरेज लुक है उनका, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पैसा कमाता है यार, अच्छा खासा कमा लेता है वो। ये सारा खेल जो है वो पैसे का है। जब पैसा बोलता है ना बाबू, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जो बहुत पैसा कमाता हो और उसकी वाइफ खूबसूरत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद ही कहीं मिलेगा आपको। तो आप भी जब पैसे वाले बन जाओगे, जब आप भी पैसा कमाने लगोगे ढूंढ के ना भाई, तो ये जो लोग हैं जो लड़के वालों और लड़की वालों को मिलाते हैं, जिन्हें हम साधारण बोलचाल की भाषा में अगुआ बोलते हैं, इनकी नज़र में आप चढ़ जाओगे। इनकी पहुंच के मुताबिक इनकी नज़र हर उस लड़के और लड़की पे होती है जो भी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर लड़का अच्छा खासा कमा लेता है, उसका घर है अच्छा, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और अगर वो शादी के लिए खूबसूरत लड़की की डिमांड कर रहा है, तो बंदा डिजर्व करता है यार। अगर लड़का उस लेवल का है तो उसे लड़की भी तो उस लेवल की मिलनी चाहिए, एकदम एक नंबर। तो उसमें गलत क्या है? तो वो इस बात की जिम्मेदारी को समझते हैं। तो जब आप भी खुद को उस लेवल पर लेके आओगे ना भाई, तो एक से एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता अपने आप ही आएगा आपके घर में। ये रियलिटी है। तो अभी अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसे लेकर अपने अंदर हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप बहुत बड़े टाइम वेस्ट से बच गए, समय की बर्बादी से बच गए। खुद को उस लेवल पर लेके आओ ना यार। एक से एक लड़की खुद आना चाहेगी आपकी जिंदगी में। यही दुनिया है, यही रियलिटी है। तो लड़की को लेकर ज्यादा हदियाओ मत यार, ज्यादा हदियाने की जरूरत नहीं है, ये बात है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।